आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मेरे पास एक कुंडली है। ये राजस्थान करौली की है। इसका डेट ऑफ बर्थ 10/9/1998 सुबह 11:13 की है। इसके बारे में आपको थोड़ी बातें बता रहा हूँ। इसका जीवन कैसा रहेगा और शादी या व्यवसाय कैसा रहेगा, यानी इसकी कुंडली के बारे में थोड़ा विवेचन कर रहा हूँ मैं, तो आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम यह देखते हैं, कुंडली में लगन भाव देखते हैं, लग्नेश देखते हैं, चंद्रमा देखते हैं, उसके बाद चंद्र लग्न देखते हैं, फिर चरित्र भाव कुंडली देखते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पहला भाव इसका जो है वृश्चिक लगन है। इसमें ना तो कोई ग्रह बैठा हुआ है और ना ही कोई ग्रह इसको देख रहा है। इसका लगन भाव कमजोर हो गया, भावे से नहीं देख रहा है, और कारक सूर्य वो भी नहीं देख रहा है। कारक सूर्य लग्न में बैठा हुआ है और कोई शुभ प्रभाव भी नहीं है। इसका लगन भाव है कमजोर। तो हम लगन भाव के लेके चलते, इसका लगन भाव कमजोर है, इसमें इतनी पावर नहीं है। फिर देखते लग्नेश। इसका लग्नेश भी जो है मंगल, वो नीच का होके बैठ गया है 9वें भाव में। इसका लगन भाव भी, लग्नेश भी इसका नीच का होके बैठ गया है। और भाव लगन भाव है, चलो मंगल बैठ गया है, लेकिन इसकी अपनी राशि नहीं, नीच का है, भाव है, भावेश मंगल है। इस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। कारक गुरु है, गुरु का इस पर कोई प्रभाव नहीं है। यानी भाग्य जो इसका है 1 2 3 4 5 6, इसका जो भाग्य है वो कुछ मुझे खास नहीं दिखाई दे रहा है। इतना है कि हाँ, भाग्य भाव में लग्नेश बैठा हुआ है, तो ये 50% फल देगा। इसका भाग्य है 50% फल देगा। इसका जो सुख भाव है उसमें गुरु बैठा हुआ है। इसका हम सुख देखते हैं, लगन से 1 2 3 4 लगन में गुरु बैठा हुआ है, लेकिन इसमें केतु बैठा हुआ है, लेकिन डिग्रियों में बहुत अंतर है। गुरु 29 अंश का है, केतु 6 अंश का है। इसका सुख तो ठीक है। इसका पति सुख देखते हैं, चौथे भाव 1 2 3 4, चौथे भाव में सूर्य बैठा हुआ है और सप्तम भाव का स्वामी बैठा हुआ है, बुध भी बैठा हुआ है, जो कि हमारा 11 और 13 भाव का स्वामी है। बुध व्यापार का होता है, व्यापार के हिसाब से बुध ठीक है। सूर्य व्यापार के हिसाब से भी ठीक है। बुध सूर्य व्यापार के हिसाब से ठीक है। दसम भाव ठीक है इसका, यानी कर्म भाव इसका ठीक है। भाग्य 50% है। शिक्षा इसकी ठीक है, सुख भी ठीक है। ये अपना काम करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ देख रखा है 10 भाव से 12 भाव या 10 भाव से 3 भाव। तो इसमें 10 भाव से यहाँ तक ग्रह बैठे 1 2 3 4 5 ग्रह बैठे हुए हैं। मंगल बुध शुक्र सूर्य राहु, इसमें 3 हैं पूर्ण परमात्मा अंश ग्रह बैठे हुए हैं। सबसे अच्छा इसका पॉजिटिव सकारात्मक जो है वो मंगल सूर्य राहु जो जिसमें बैठे होते हैं। साथ में व्यापार का बुध और शुक्र बैठा हुआ है, तो यह जातक है अपना ही काम करेगा, यानी शिक्षा संबंधित अपना काम करेगा। और उसके बाद देखते हैं हमें इसमें अमात्य कारक जो है वो सूर्य है। जिस कुंडली में अमात्य कारक होता है उसी से संबंधित काम करता है। सूर्य का मतलब होता है
सरकारी नौकरी या उच्च पद की नौकरी इसको मिलेगी। तो उच्च पद की नौकरी इसको हमें थोड़ा डाउट हो रहा है कि चलित भाव कुंडली में सूर्य 11 भाव में पहुंच गया है, लेकिन ये पक्का है कि ये अपना काम करेगा। सरकारी नौकरी ना ही सही, प्राइवेट नौकरी मिलेगी, अच्छे पद पे इसको नौकरी मिलेगी। उसके बाद हम चलते हैं राहु के नजदीक जो अंश ग्रह हैं, राहु केतु है 6 डिग्री का। 6 डिग्री में हमारे इसमें बुध आ गया 9 डिग्री का, शुक्र आ गया 10 डिग्री का। तो इसमें बुध शनि शुक्र यानी राहु के अंशों के नजदीक शनि हो गया, बुध हो गया और शुक्र, ये 3 भाव इसके आ गए। तो इसका राहु केतु का इन तीनों ग्रहों के ऊपर प्रभाव रहेगा, बुध शनि शुक्र। तो इसमें बुध शनि मंगल पाप ग्रह हैं। पाप ग्रह हमारा लग्नेश मंगल है, तो ये आधा हो गया, यानी लग्नेश का फल इसको आधा मिलेगा। पाप जो है तो वो कट करके आधा हो गया, तो मंगल आधा फल करेगा। इसके लिए बुध और शनि ये दोनों पाप ग्रह के लिए ये ठीक नहीं है। और बुध जो होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, बुध वाणी का कारक होता है और कान के सुनने की शक्ति कारक होता है। हमारा ये हो गया सीधा कान, ये उल्टा कान हो गया। उल्टे कान में ना तो कोई ग्रह बैठा हुआ है और ना ही कोई ग्रह देख रहा है, तो इसका ये भाव भी कमजोर हो गया। भावेश इसको देख नहीं रहा, भाव में कोई ग्रह बैठा नहीं है। गुरु इसका कारक है, वो भी इसको नहीं देख रहा, यानी इसका जो 11 भाव है उल्टे कान का, ये कान मुझे ठीक होने की उम्मीद नहीं लगती कि ये कान ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसका ये भाव में कोई इतनी पावर नहीं है। इसका लगन भाव भी पावर नहीं है और 11 भाव में पावर नहीं है। तो इस तरह से जो कान की समस्या है वो मेरी समस्या तो कुछ मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जो बुध हमारा है राहु के डिग्री के अंश में बैठा हुआ है और बताते हैं जो गुरु की दृष्टि होती है वो उस पर ठीक नहीं होती है, क्योंकि बुध और गुरु आपस में शत्रु होते हैं और गुरु भी वक्री है। वक्री गुरु की दृष्टि पड़ रही बुध पे, यहाँ से भी एक काम खत्म हो गया। तो कान की जो शक्ति है वो मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जो किसका कुछ समस्या आने में ठीक हो। और जो ये मैं बता चरित कुंडली में गुरु 12 मीन राशि में बैठ गया है, क्योंकि गुरु और शनि ऐसे ग्रह होते हैं, अगर ये वक्री हो जाए, ज्यादातर गुरु और शनि ही ग्रह वक्री होते हैं। वक्री गुरु वही होते हैं जो सूर्य से दूर पहुंच जाते हैं, यानी जो सूर्य जहां बैठा उससे जब ये दूर चले जाते हैं तो वक्री ग्रह माने जाते हैं। गुरु और शनि ज्यादातर वक्री ग्रह होते रहते हैं। गुरु की धीमी चाल है, उससे धीमी चाल शनि की है। जब ये वक्री ग्रह होते हैं तो यहाँ पर ये पहुंच गए हमारे कुंभ राशि में, यहाँ मीन राशि में। यानी जब ग्रह वक्री होता है तो हमें पीछे आता हुआ दिखाई देता है, यानी वह मीन राशि में आ गया, इसलिए गुरु मीन राशि में आ गया है। क्यों यहाँ गुरु 29 डिग्री का है, जब वक्री ग्रह हुआ तो पीछे की तरफ थोड़ा सा आता हुआ दिखाई देगा, इसलिए ये गुरु चला गया। और बाकी जो ग्रह होते हैं हमारे गुरु शनि धीम गति के होते हैं। बाकी ग्रह जो हमारे होते हैं सूर्य है और बुध है, शुक्र, ये करीब करीब सूर्य को छोड़ दो, अब बुध शुक्र करीब 1 महीने में, अब 1 महीने में गुरु ये पार हो जाते हैं। अगर ये 1 या 2 डिग्री के होते हैं, जैसे हमारा बुध, हमारा सूर्य यहाँ पर ये अगर कम डिग्री के होते हैं तो ये अपनी जगह चलित भाव कुंडली में अपने ग्रह भाव चेंज कर लेते हैं।
अगर मंगल नहीं, बुध शुक्र और कमडीरी के होते हैं तो ये इससे पहले वाले भाव में चतुर्थ कुंडली में पहुंच जाते हैं, और ज्यादा अंश के हों तो अगले भाव में पहुंच जाते हैं। गुरु अगर यहाँ वक्री नहीं होता, ये गुरु वक्री नहीं होता तो ये कुंभ राशि में चला जाता, लेकिन ये गुरु वक्री है तो ये आगे चला गया मीन राशि में। ऐसे शनि की स्थिति है। अगर ज्यादा अंश हो तो पिछले भाग में, और कम अंश हो तो अगले भाग में पहुंच जाते हैं। तो मैंने आपको इस तरह बता दिया। इसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं, पढ़ाई में ठीक है। इसका भाग्य 50% है, ये है 50%, भाग्य 50% है। कर्म इसका ठीक है। कर्म भाव में जितने ग्रह होते हैं उतना अपने दशा में अच्छा फल देते हैं। ये आपका हो गया 100%। शिक्षा भी 100%, सुख भी इसको 100%। सुख में, शिक्षा में, व्यवसाय में कोई कमी नहीं है, भाग्य में थोड़ी कमी है इसका। और ये मैं आपको बात बता देता हूँ, इसका जो व्यवसाय जो मैंने बताया आपको, इसका व्यवसाय का योग बन रहा है जून 25 से लेकर के 26 दिसंबर तक। 26 ये चंद्रमा व्यवसाय ये है 26 दिसंबर तक। इसका जो व्यवसाय का योग है 25 जून से लेकर के 26 की पूरी साल में इसका नौकरी का हिसाब जो भी है बन जाएगा। और शादी का योग इसका बनता है जनवरी 29 से लेकर के 30 तक, सितंबर 30 तक। इसी बीच में शादी करना, इसकी शादी आगे पीछे मत करना। अगर आपने इसकी शादी आगे पीछे कर दी तो आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले इसके बाद दशा लग जाएगी मंगल की। वो दशा लग जाएगी 19-31 से, ये होती है 7 साल की। इसमें शादी का प्रोग्राम आप भूल के भी मत कर देना। शादी की दशा मैंने देखा है, शादी अगर मंगल या सूर्य केतु की दशा में शादी हो कर देंगे तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारी केतु की दशा चल रही है 17-1-29 तक। ये भी शादी के लायक नहीं है दशा। शुक्र जो हमारे कुंडली, इसमें बुध शनि पाप ग्रह हैं, यानी शादी का योग इसका बन रहा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर जनवरी 29 से लेकर के सितंबर 30 तक का। और व्यवसाय का योग इसका अपने धंधे का योग बन रहा है जून 25 से लेकर 26 तक, 26 दिसंबर तक। क्योंकि इसमें जो पाप ग्रह होते हैं वो मंगल, बुध, शनि इसके पाप ग्रह हैं। और अब मैं आपको बीमारी के हिसाब से बता रहा हूँ कि बीमारी के बारे में मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें लिखा था कि बीमारी सूर्य चिन्ह है लगन भाव कमजोर, लग्नेश कमजोर, चंद्रमा कमजोर, छठे भाव में चंद्रमा पीड़ित, शनि से पीड़ित हो रहा है। और लग्नेश पाप कर्तरी में है। अष्टमेश बुध, अष्टमेश जो बुध है आपका वो भी पीड़ित है, अष्टमेश भी पीड़ित है। अष्टमा अशुभ ग्रह, कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ। केंद्र में पाप ग्रह बैठे हुए हैं केतु और राहु। और 3-6-11 में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ। 3-6-11 में से एक पापी ग्रह बैठा हुआ शनि। और केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा हुआ, एक मानो मंगल पापी ग्रह बैठा हुआ है। तो यहाँ पर इसके शरीर के हिसाब से ये इसके कानों में कोई हेल्प करने वाले नहीं दिखाई दे रहा मुझे। लगन भाव कमजोर, लग्नेश कमजोर, लग्नेश पाप कर्तरी में, चंद्रमा पीड़ित, अष्टम भाव ये भी जो भाव बुध है वो भी राहु के चपेटे में दुर्बल है। और इसमें चल राशि है
वह एक ही पॉइंट दिखाई दे रहा, चर राशि है। चर राशि ये कहती है कि रोग आएगा और चला जाएगा, लेकिन मुझे एक ही चीज से इसका फल नहीं दे सकते। इसमें और बात है, हमें कोई नियम लागू नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य सूचक के मैंने आपको चिन्ह बताए थे, लग्न भाव बलवान हो, लग्नेश भाव बलवान हो, चंद्रमा शुद्ध हो, लगन और केंद्र में शुभ ग्रह बैठे हो, 3, 6, 11 में पाप ग्रह बैठे हो, अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठे हो, तब वो हमारे बीमारी को ठीक करने में सहायक होते हैं। इसमें ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसमें सिर्फ केंद्र में बुध, शुक्र और गुरु 3 बैठे हुए हैं, तो ये आपको मान लो और केंद्र में पाप ग्रह, यहाँ भी पाप ग्रह, आप ये मान लो कि इसको 25% रोग होने की संभावना, ठीक होने की संभावना है। 75% मुझे रोग ठीक होने की संभावना मुझे नहीं दिख रही है। आपने मुझसे पूछा था कान के बारे में, सो मैंने आपको कान की सारी बातें मैंने बता दी जो मुझे दिखाई दिया। वैसे ले दे करके इसका भाग्य भी ठीक है, कर्म भी ठीक है, शिक्षा भी ठीक है, सुख भी ठीक है, व्यवसाय भी ठीक है। इसका बुध आदित्य योग है, क्योंकि सूर्य बुध साथ बैठे हुए हैं। ये एक अच्छा योग होता है। इसमें कहने का मतलब ये कुंडली इतनी खराब नहीं है। आप ये मान के चलो कि इसके लिए यह कुंडली करीब करीब मध्यम वर्ग में आ जाएगी। ये मध्यम वर्ग में आ जाएगी आपकी। ये कुंडली आपको मध्यम वर्ग का सुख देगी, ना तो ज्यादा खराब होगा और ना ज्यादा ही अच्छा होगा। इसका जीवन मध्य वर्ग का बीतेगा। शादी के मैंने आपके लिए बता ही दिया, शादी इस डेट में करना मैंने यहाँ लिख दिया है। इससे आगे पीछे मत कर देना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो जो मेरी समझ में आया था मैंने आपको बता दिया। आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।